सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में। एक बार प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। ऐसे नहीं, जयघोष ऐसे होना चाहिए कि पूरा सुख कैलाश तक पहुंचे आपकी आवाज। हारा 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 हारा, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ। लेकिन वो मुंबई से बड़ा भारी कलाकार है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हर हर
शंकर भगवान की जय। कैसे हो तुम लोग? हाँ कैसे हो? नहीं सुनाई पड़ा। कैसे हो? हाँ बहुत अच्छे, सुनाई नहीं पड़ रहा। बहुत दिन बाद मिलो तो मिलने की चाहत थोड़ी बढ़ जाती है, नहीं? कितने नए लोग हैं? हाथ उठाओ जो नए लोग हैं। हाँ नहीं, पुराने नहीं, नए लोग जो प्रथम बार मुझे सामने से देख रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, काफी लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आज प्रवचन के बजाय आज तो गुरु और शिष्य का दिवस है। ये दिन है गुरु और शिष्य का। वैसे तो ये प्रेम का संवाद है, ये प्रेम दिवस है ना? पिछले साल भी हम लोग मिल नहीं पाए और इस बार भी हमने बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया है। हाँ अन्यथा तुम्हारा परिवार इतना बड़ा हो गया है कि इस हॉल में जगह कम बच जाती, तो इसलिए हमने बहुत चुनकर लोगों को बुलाया। उन्हीं लोगों को बुलाया है जो बहुत हमारे सन्निकट और हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको ही बुलाया। तुम्हारी खुशी से पता चल रहा है कि तुम भी उतने ही प्रसन्न हो जितने हम प्रसन्न हैं। अच्छा, एक और बात, जो बिल्कुल पहली बार देख रहे होंगे उनको एक भी बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चल रहा है। ये जो बातचीत है हमारी और तुम्हारी, इसमें केवल तुम्हें पता चलेगा और हमें पता चलेगा, बस, और कोई नहीं जान सकता। ये ऐसी अलौकिक भाषा है, ये ऐसी अद्भुत पद्धति का निर्माण किया है हमने 10 सालों में कि हम बात करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा और तुम बात करोगे तो मुझे समझ में आएगा। कुछ लोग नए हैं इसलिए उनको बताऊं कि इस पद्धति का निर्माण करने में 10 साल लगा है और इस पद्धति का एक और बढ़िया सूत्र है कि इसमें बोलता सिर्फ मैं हूं, सुनते तुम अकेले हो, लेकिन तुम अगर टेलीविजन के सामने भी बोल दो तो मैं सब सुन लेता हूं। कौन कौन समझता है ये बात सत्य है जो मैं कह रहा हूं? अरे बाप रे, सारे तुम्हारे मोबाइल के सामने कहा हुआ कोई वाक्य, तुम्हारे टेलीविजन के सामने कही हुई कोई बात, मैंने गुरु पूर्णिमा पर आसन पर बैठकर कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं। अच्छा, इस पद्धति का निर्माण करने में एक और नियम है कि जो लोग मुझे देखते हैं वो किसी और को नहीं देखते। अभी हमारे लाडले दीपक जी कह रहे थे तो ये सब बड़े खुश हो गए जब इन्होंने कहा कि गुरुदेव ही सब करते हैं, अथवा गुरुदेव का हाथ पकड़ लो तो सब ठीक होता है। तो ये सब इसलिए खुश हो रहे थे कि इनके जीवन में गुरु का जो मतलब है वो सब मैं ही हूं अकेला। न मेरे पहले कोई गुरु था, अब आगे की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये सब बता देता हूं, ये सब बिगड़े हुए लोग हैं, इसमें से कम अच्छे लोग हैं। ये सब बिगड़ों को मैंने सुधारा है और 25 लाख लोग हैं ये बहुत थोड़े से बानगी, जैसे बहुत सारा यादव जी देखो आए इटावा से, इनको पता होगा जब बहुत सारा गेहूं या बहुत सारा अनाज हो तो उसमें थोड़ी बानगी देखकर लोग समझते हैं कि कैसा हुआ है इस बार। तो ये छोटी सी बानगी है, ये थोड़े से लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से एक बस भर करके तो यहीं बगल से जहांगीराबाद से लोग आ गए। हाँ, जहांगीराबाद। तो अगर मैं ठीक से आवाहन करता 10,000 लोग होते कम से कम, क्योंकि
25 लाख लोग इस परिवार में सम्मिलित हो चुके हैं और ये यात्रा बेबाक और निष्पक्ष चल रही है। अच्छा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारी अच्छी वाली बातें मैं फोन पे सुनता हूं। फोन पे मतलब कॉल पर नहीं, जब तुम रील देखते हुए भी कुछ कहते हो मैं वो भी सुनता हूं। अच्छा, कुछ इसमें गाली देने वाले भी, कुछ बड़बड़ाते भी, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं मुझे, मैं वो भी सुनता हूं, मुझे वो भी पता है। जिसका एक काम हो गया वो जय जयकार करता है और अगला वाला जैसे ही नहीं हुआ वैसे तत्काल फिर गालियां देता है। मैं शांति से सुनता इसलिए हूं कि मैंने एक रिश्ता बना रखा है तुमसे। ये सब मुझे पिताजी कहते हैं और मैं इन सबको दीपक जी फोन पे लग गए क्या? थोड़ी आ रहे हो का? हाँ? ये सब मुझे पिता मानते और मैं इन्हें संतान मानता हूं। उसमें एक दीपक भी मेरा संतान है, ये भी मेरा लाडला है, भोजपुरी का बड़ा गायक है और मेरे चरणों में बड़ी प्रीति रखता है, इसलिए मैंने कहा आज तुम्हें आना चाहिए। हाँ, आप सबके बीच में पहले जो पुराने लोग हैं उनको तो सबको पता है। आज जो 2 बच्चे आए थे जिसमें से एक बच्चा इनकम टैक्स में लग गया था, वो है या चला गया? है, चला गया, चला गया। अच्छा ठीक। आज 2 बच्चे आए थे, दोनों ही शारीरिक रूप से उनकी आंखें नहीं हैं लेकिन आंतरिक आंखें हैं। तुमने से कुछ लोगों ने देखा, उनको नहीं देखा? किसने किसने देखा हाथ उठाओ। अच्छा, काफी लोगों ने देखा। पति पत्नी दोनों ही चर्म चक्षु नहीं है, यानी आंखें नहीं है उनके, सामान्य नहीं दिखता उनको, लेकिन आंतरिकता से सब दिखता है। और आज वो सबके सामने कह रहे थे गुरुदेव की कृपा से इनकम टैक्स में मैं उस पोजीशन पर पहुंचा हूं जिसमें आंख वाला भी नहीं पहुंच सकता। हाँ, पति इनकम टैक्स में हो गया और पत्नी डिफेंस में हो गई, दोनों सरकारी जॉब में आ गए। और तुम्हारे मतलब की बात भी बताऊं कि वो पत्नी भी उनको यहीं से मिली है, उनकी मनपसंद पत्नी है। हाँ, एक और उसी श्रृंखला में गुजरात से, सूरत से शायद आई है, पीछे बैठी ना वो, खड़े हो जाओ एक बार, इसको माइक दो, इसको एक माइक देना भाई। कुछ बच्चे इससे परिचित हैं, कुछ नए वालों को इससे परिचित होना चाहिए। बेचारी गुजरात से इतना धन खर्च करके गुरुचरणों में आई है और बड़ी प्रीति रखती है। इसके जीवन में जब पहली बार आई तो इसको बहुत डांट पड़ी हमारी, मैंने बहुत डांटा इनको, बहुत चिल्लाया इनको। मैं बहुत डांटता हूं, पता है ना? कौन कौन जानता मैं बहुत डांटता हूं? सबको डांट पड़ी एक एक बार सबको खूब डांट पड़ी है, खूब डांटा है मैंने सबको। तो इसको भी पहली बार में बहुत डांटा मैंने, बहुत सुनाया, ये बहुत तकलीफ में थी। उसके बाद ऐसी कृपा हुई भगवान की, गुरु की डांट भी पड़ जाए तो क्या मिलता है वो बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, समझ आ रहा? आवाज आ रही सही से? सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, ना जी। पीछे कुछ महाराष्ट्र से लोग आए हैं, हर संडे के संडे शिव चालीसा करते हैं। खड़े हो जाओ एक बार, दिखाओ कौन लोग हो तुम लोग। ये हर संडे शिव चालीसा करते हैं। इनकी शिव चालीसा में 100 लोग आने लगे हैं, 100 लोग इनकी शिव चालीसा में आते हैं। तुम लोग देखो, शर्म करो, तुमने अभी तक शुरू नहीं किया। ये लोग देखो, महाराष्ट्र में कल्याण एक जगह है, वहां ये करते हैं, हर सप्ताह 100 लोगों को इकट्ठा करके शिव चालीसा का पाठ करते हैं। बैठ जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बैठ जाओ। अब ये बेटी को पहले डांट पड़ी, पर उस डांट का प्रभाव ये पड़ा। आइए आइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये मोनू चौहान जी, आप सही समय पे आए हो, आपको बहुत बढ़िया बात पता चलेगी अभी। ये एक बेटी, मोनू चौहान जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप युवा उद्यमी हो, आपको बहुत आगे बढ़ना है।
आपको हजारों करोड़ तक पहुंचने की क्षमता है आप में, इसलिए जरूर सुनिएगा। ये बच्चों में एक बिटिया आई है पीछे गुजरात से, ये पहले इसने मेरी डांट सुनी। आपने उस समय नेताजी देखा था ना, वो 2 बच्चे आए थे जो एक इनकम टैक्स में, और देखा था आपने। अब एक और वैसी ही बिटिया से मिली है आप फिर से। बेटा तुम आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आओगे सबको दिखाई पड़ेगा, तुम आगे आ जाओ। इस बेटी का नाम है किरण। मैं आपको कह रहा था ना मैं सबको नाम से जानता हूं। अब देखो मेरे पास माइक है, अब मैं किसी का भी नाम बताऊंगा। अब आप सुनिएगा कि मैं सबको नाम से जानता ही हूं। आगे आ जाओ, एक बार सबकी तरफ घूम जाओ तो लोग आपको देखेंगे, फिर आप बात करेंगे तो अच्छा होगा। ये बेटी गुजरात से आई है, इसने पहले मेरी डांट सुनी खूब। जब पहली बार आई, प्रथम दिन आई, तो मैंने खूब डांटा इसको, और उस डांट के बाद मुझे लगा ज्यादा डांट दिया है, तो मैंने थोड़ा प्यार से बात किया। पर उसी दिन इनको जन्म से दिखाई नहीं पड़ता था, जन्म से ही उसी दिन इनको दिखाई पड़ने लग गया, उसी दिन इनको आंखें आ गई। दूसरा दिन नहीं लगा, पहले ही दिन, जिस दिन डांट पड़ी उसी दिन आंखें आ गई, उसी दिन दिखाई पड़ने लग गया। और ये बातचीत यही नहीं रुक गई कि ये आज ऐसे ही हो गया होगा। वो पीछे कल्याण वाले लोग आए हैं, इनके यहां भी मैं कथा करने गया था, इनके यहां भी एक लड़की को ऐसे ही उसी दिन मैंने इनकी कहानी सुनाई, तो उसने कहा मेरी भी आ जाए अगर तो मैंने कहा जाओ, भगवान तुम्हें भी आंखें दे रहे हैं। तत्काल अगले क्षण उसको भी दिखाई पड़ने लग गया। ये इसलिए, ये सारे बच्चे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि इन्हें पता है कि क्या संभव हो सकता है। बात यहीं तक रुकी नहीं, इनको इनके मनपसंद ब्याह में परमात्मा ने कृपा की, इनका ब्याह हो गया, और जिससे ब्याह हुआ है वो सरकारी जॉब में है और बहुत हैंडसम है, इनसे कम से कम 10 गुना ज्यादा सुंदर लड़का है, 10 टाइम ज्यादा सुंदर। क्योंकि जब मेरी कोई बेटी होगी तो उसका ब्याह कहीं अच्छी जगह होगा ना, सामान्य जगह कैसे हो सकता है? हाँ, तो इस कारण से ये सब मुझे पिता मानते हैं, क्योंकि मेरी और मेरे परमात्मा से मेरा युद्ध है कि मेरे बच्चों को कमजोर न होने देना, कमजोर नहीं पड़ने देना, क्योंकि कमजोर रह गए तो कैसे काम चलेगा। बताओ किरण, क्या क्या तुम्हें महसूस हुआ? तुम्हें सब सुनना चाहते हैं। नमः शिवाय। यहाँ पे जितने भी भक्तजन उपस्थित हैं, मेरे गुरुदेव हमारे सानिध्य में उपस्थित हैं। आज मैं तीसरी बार दिल्ली में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैंने गुरुदेव की कथा छतरपुर कत्यानी मंदिर में मैंने सुना था। 5वें दिन से मैं कथा में आई थी और मैं गुरु के लिए इतनी व्याकुल हुई थी, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना उनके लिए तड़पी थी। मैंने काफी आंसू वेट किए वहाँ पे होटल के सामने। मुझे हमारे बीच में महाराष्ट्र से, उनको मैं भाभी माँ समझती हूँ, गीता भाभी हमारे बीच में उपस्थित है। उन्होंने मुझे गुरुदेव के पास लेकर गई कि गुरुदेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। जिस वक्त मैं वहाँ पे आई थी, मेरी आर्थिक स्थिति से लेकर मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब न रूप है न स्वरूप है न एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि गुरु के सानिध्य में चढ़ाने के लिए ना पुष्प थे ना मेरे पास पैसे थे, इतना भी मैं सक्षम नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुदेव के सानिध्य में आई, गुरुदेव ने मुझे ऐसी फटकार लगाई, मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे इस तरीके से मुझे डांटा, मुझे लगा संसार शायद मिथ्या है, लेकिन फिर भी मैंने डांडस बनाई। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव अगर मुझे मिले तो ये मेरा कुछ उद्धार जरूर करेंगे। और मेरा एक ही मकसद था, गुरुदेव मुझे एक चिटकी सिंदूर प्रदान करवा दीजिए। जिस वक्त पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, उस वक्त मेरे गुरुदेव ने मुझे अपना, और मैं दुख से नहीं रो रही हूँ, मैं आज मेरे खुशी के आंसू है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये दुख का विषय नहीं, ये हर्ष का विषय है। गुरुदेव ने मेरी ऐसी जगह विवाह करवाई। शिव की पूजा गुरुदेव ने मेरे से कराई। महादेव की पूजा करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि तीनों पहर तुम पूजा करो। मैं बोली इससे क्या होगा? मन में सोचा मैंने कि मैं तो इतने बड़े संकट में हूँ, गुरुदेव ये क्या कह रहे। फिर भी मैंने कहा कि गुरु से बड़ा तो कोई विद्वान नहीं होता। हमारे सानिध्य में अगर गुरु ऐसे मिले
तो कैसा भी जीवन हो, कितना भी आर्थिक स्थिति वाला बंदा हो, वो ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, गुरु के आशीर्वाद हो जाए तो। फिर गुरुदेव ने मेरी शादी नवोदय विद्यालय के टीचर से करवाई, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से बिलोंग करते हैं। वो अभी नेत्रहीन है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से उनको भी दिखने लगा है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना मैं खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। अभी मेरे पतिदेव आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और गुरुदेव की आशीर्वाद रहा तो एक दिन जरूर उस पद को प्राप्त होंगे। उन्होंने मुझे खुद भेजा कि जाओ आप गुरुदेव के सानिध्य में जाओ। मुझे अचानक पता चला कि यहाँ पर कथा हो रही है एक दिन का, मतलब 3 दिन पहले ही मुझे पता चला। इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। ऑन द स्पॉट में यहाँ पे आ पाई, मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबसे पहले आप लोग लविज एस्ट्रोलॉजी चैनल को जरूर सुना करिए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, अगर आप तय मन से मांगते हैं तो शीघ्र ही पूर्ण होगा, जैसे मेरा पूर्ण हुआ। आज गुरुदेव की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं है। जिस वक्त लोगों ने मुझे ठुकराया, मेरे घर वाले, आज वो मुझे अपने गले से लगाते हैं। इस बात को मैं भूल नहीं पाती हूँ कि जो कुछ हूँ आज मैं गुरु की वजह से हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद, खूब अच्छे रहो तुम, खूब बढ़िया रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी गुरुदेव, बस मेरी जोड़ी ऐसे सलामत रहे। और हम आ नहीं पाए जोड़े में, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा की उत्सव वहाँ पे भी था, इसलिए मेरे पतिदेव नहीं आ पाए। बस अपना आशीर्वाद उनको दीजिए। खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। ये अनुभव तुम में से कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा, कुछ लोगों के लिए आज पहली बार भी हो सकता है। ये सुनाने के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं है, इसमें मात्र एक ही कारण है। तुम्हारी भक्ति जब बढ़ती है ना, अच्छा चलो एक आध को उठाने से क्या होगा, तुम में से कोई भी, जितने लोग बैठे हो, तुम में कोई भी ऐसा, इसको थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहिए मुझे लगता है, तुम में ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जिसने इस मुहिम के द्वारा, इस 10 साल की यात्रा में, इस पाठ्यक्रम में जिसने कुछ पाया है, वो हाथ उठाकर बताओ। इस यात्रा में जिसको जो मिला है, ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं मिला हो? कोई है? जहांगीराबाद वाले कुछ लोग हैं क्या? जहांगीराबाद वाले कौन कौन है? अच्छा, ये सब ऐसे लोग हैं, इनको ज्यादा चाहिए, कई बार चाहिए। एक काम हो जाए वो भूल जाते हैं, फिर दूसरा बार। बेटा इसको चालू रखो, है अभी आपको पैसे मिलने हैं। हमारे वो कहते हैं ना, तू नाच मेरी जान तुम्हें पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा। हमें जगत गुरु जब बनाया गया तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं इस लायक हूं कि नहीं, क्योंकि मैं तो इन लोगों का गुरु जी हूं, क्योंकि मुझे तो इसी में आनंद है। इस दुनिया में प्रवचन और सत्संग करने के लिए तो मेरा जन्म है ही है, लेकिन उन घरों के बच्चों का जीवन सुधारना, नई पीढ़ी को दिशा देना और नई पीढ़ी को भगवान से जोड़ने के लिए जन्म हुआ है मेरा। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले भगवान को इस तरह पूजा नहीं कभी। हाँ, पहले ये मंदिर जाते नहीं, अब ये जाते तो लोग कहते हैं कौन से पंडित जी के घर से आई हो। हाँ, कि इतना तुम्हें विधान पता है, इतनी विधि पता है, इतना मंत्र पता है, ये कौन सिखा रहा है तुम्हें? तो तुम सब बहुत बड़ा भागी हो। आज ये जो मुहूर्त है, ये जो पर्व है, आज हम लोग जहां जिस जगह पर, जिस स्थान पर बैठे हैं, ये तपस्थली है। यहां आने का मेरा अवसर, मेरा कारण, और यहां मुझे रहने का कारण सिर्फ एक ही है। ये ऐसे संत की तपस्थली है जहां मुझे बिठाया गया, जिन्होंने समूचे विश्व में वेद का प्रचार किया। इनसे बड़ा कोई संत हुआ नहीं दुनिया में। तो मुझे लगा प्रकृति वो व्यवस्था कर रही है, तो मुझे उस तरफ चलना चाहिए। अच्छा, एक और बात कह के फिर यात्रा थोड़ी आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे मतलब की भी कुछ बात बताऊं। तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुरुजी पता नहीं अब कथा करेंगे कि नहीं। हाँ, किसको किसको लगता है? हाथ उठाओ। ये देखो सारे।
देखो ये सब तुम्हारा भ्रम है, मैं वो सब करूंगा जो कर रहा था, और उसमें तुम्हारे मतलब की बात ये कि तुम्हारे सबके जो काम सिर्फ बोल देने से हो जाते हैं, केवल कह देने मात्र से हो जाते हैं, वो सब निरंतर चलते रहेंगे, वो कभी नहीं बंद होने वाला। बड़े पद इसलिए मिलते हैं ताकि तुम और मजबूत हो सको, बड़े पद इसलिए मिलते हैं ताकि तुम पर तपस्या और लुटाई जा सके, तुम्हें और धनवान यशवान कीर्तिवान बनाया जा सके, तुम्हें और श्रेष्ठ बनाया जा सके। मास्टर साहब पीछे बैठे हैं, थोड़ा उनसे एक बार वार्ता कर लें। इटावा से है ना जी, आज आप भी हमारे रेडार में हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप इस बात को जरूर सुनिएगा। हमारे यहां सब आस्तिक नहीं आए हमारे पास। हमने जब ये यात्रा प्रारंभ करी तो हमारे यहां 99% नास्तिक आए। हमने आस्तिकों को धर्म नहीं सिखाया, हमने उन बच्चों को धर्म सिखाया जो अपने मां बाप को भी नहीं सुनते थे। और एक बात कहूं, इनमें से 98% वो लोग हैं जो शायद मर गए होते, मैं सत्य कह रहा हूं, इन सब ने आत्महत्या कर ली होती अगर मैं नहीं होता, ईश्वर ने मुझे नहीं अवसर दिया होता। मेरी बात से सहमत हो तुम लोग? हाँ, ये सब आज जीना सीख गए हैं, श्रृंगार करना, सुंदर बनना। मैं रोज क्या कहता हूं लास्ट में, एक साथ में बोल के बताओ क्या कहता हूं मैं? हाँ, एक साथ बोलो। नहीं पता, नहीं मालूम, क्या बोलो? मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। हाँ, इनको पूजा करना, धर्म करना, सत्कर्म करना सब सिखाया गया है। आपकी बड़ी बेटी को देखो, आपकी बड़ी बिटिया को टीचरों ने जो कहा उसको भी उसने नकार दिया। हाँ जी ना जी, हुआ ना जी? अच्छा माइक है। वाह, श्री गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, चरण स्पर्श। सभी भक्तजनों को मैं बताना चाहूँगा कि आज के लगभग 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई, गुरुजी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस दिन मैं बड़ा विचलित था, बड़ा परेशान था, अपनी बेटी की पढ़ाई को लेके कुछ इस टाइप की समस्याएं थी, उसको लेके मैंने अपनी समस्या गुरुजी के चरणों में रखी। गुरुजी ने काफी देर आंख बंद करके कुछ सोचा, कुछ समझा, बहुत कुछ, मतलब मुझे लगा कि गुरुजी मेरे बारे में सोच रहे हैं। पूरी बात रखने के बाद गुरुजी ने जो मुझे निर्णय दिया मैंने वो स्वीकार किया। मेरी बेटी भी साथ में थी, उसने स्वीकार किया। और मैं आप लोगों को शायद अपने शब्दों में नहीं बता पा रहा हूं कि गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया वो एकदम ट्रैक से हटके था। मुझे नहीं लग रहा था कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सत्य होगा। मैं सच्ची बता रहा हूं गुरुजी आपको कि उस दिन मुझे नहीं लग रहा था कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य होगा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के दिशा निर्देशन में 100% सत्य निकला। सब कुछ बहुत अच्छा निकला, जैसा कि हम लोग चाह रहे थे बिल्कुल वैसा निकला। श्री गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। खूब आशीर्वाद, आपकी श्रद्धा, आपकी व्यवस्था, आपका ताकत, आपकी क्षमता परमात्मा तब तुम्हें देता है जब तुम पात्र बनते हो। ये सब सुनाने के पीछे कारण है कि तुम्हारी पात्रता में कमी हो सकती है, हाँ, उसके देने में कोई कमी नहीं। तुमने सुना है हमारी कथाओं में, मैं हमेशा ये कहता रहा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। हमारा बल कमजोर है, हम कमजोर हो सकते हैं, हमारी भक्ति कमजोर हो सकती है, हमारे मांगने के तरीके में कमजोरी हो सकती है। देने वाला तो कुछ भी देता है। अभी पिछले
10 दिन 15 दिन पहले मनीष जी हमारे पास आए सपत्नीक अपने बच्चे के साथ। मनीष जी खड़े हो भाई, इनकी बातें बड़ी अलौकिक हैं। ये कुछ मांगने आए, हमने कहा यार ये हॉल बन रहा है, इसकी व्यवस्था कराओ, इसको तैयार करना है फटाफट, तो इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करो। तो ये तत्काल कुछ पैसे वैसे भी दे गए कि नहीं गुरुदेव मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूं। मैंने कहा तुम काम करो, पैसे की क्या, वो तो आ ही जाएगा भगवान कृपा से। ये जबरदस्ती पैसे डाल गए। बोले नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद जब मिल जाता है तो सब अपने आप होने लग जाता है मेरा। और ये पैसे डाल कर गए जबरदस्ती। उसके 2-4-5 दिन बाद फिर फोन किया, बोले गुरुदेव जो दे गए थे वो सब वापस आ गया है। जी मनीष जी। गुरुदेव को प्रणाम। बस आपकी कृपा है जो भी है। मनीष को कुछ बोलने में मैं हमेशा चाहता हूं कि मनीष कुछ बोल पाए। ये अकेले मुझे बहुत बातचीत करते हैं, सबके सामने खड़ा करो तो ये बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाता। खैर, बोले शंकर भगवान की तुम सबको तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। आज बहुत सारी बातचीत तुमसे 1 to 1 करना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से वार्तालाप हो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, सालों बाद तुम में से कितने सारे चेहरों को देखा है हमने। मैं बिल्कुल उतना ही तुम्हें प्रेम करता हूं जितना तुम हमें करते हो। अब तुम में से कोई कम करता होगा तो मैं भी कम ही करता हूं, समझना है ना। तुम जितना करते हो मैं उतना ही करता हूं, क्योंकि सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। इधर और उधर बराबर बराबर होता है, इसमें कम और ज्यादा नहीं होता। तो तुम्हारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अभी हम लोग एक एक करके बस इसके बाद दीपक जी को साहब को भजन सुनाएंगे और हम लोग बारी बारी से एक एक करके पूजन करेंगे और गुरु दीक्षा। सबसे पहले गुरु दीक्षा वाले लोग आगे आ जाए, जिनको गुरु दीक्षा लेनी है वो कृपया सनई सनई ऊपर आ जाए। जिन जिन लोगों को गुरु दीक्षा लेनी है, जो लोग गुरु मंत्र लेने आए हैं, वो सब लोग धीरे धीरे करके आगे आ जाए। जिनको जिनको गुरु मंत्र चाहिए, हाँ वो ऊपर आके स्लोली धीरे से ऊपर आके बैठ जाए। क्योंकि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार 5-5 7-7 करके भेजिए, 5-5 7-7 करके भेजते रहो ताकि फटाफट पूजन हो जाए। बैठ के सब लोग पूजन में सम्मिलित हो जाए। इसको ऊपर रख दो। बस आप लोग 10 मिनट का ये अल्प विराम है। इसके बाद आप लोग जो लेने आए हो, आज कुछ ऐसा यहाँ होने वाला है तो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। आज कुछ तुम्हें ऐसा प्राप्त होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोनू चौहान जी, हम लोग पिछले बार जयपुर में कथा कर रहे थे। जयपुर की कथा में इनमें से बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने देखा होगा, एक साथ 10,000 लोगों को भगवान शंकर का दर्शन हुआ। कितने लोगों को? एक साथ, एक को नहीं, उसमें जितने लोग थे सबको, जब देखो सब देखो। भ्रम नहीं, सत्यता। और आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर, सबको एक साथ एक तरह से। उसी दिन दिया कुमारी जी हमारी शिष्या हो गई थी, सेम डे, क्योंकि ये कथा हो रही थी देव मंदिर में। वहां का गोविंद देव मंदिर है और उनका महल ठीक उसके बगल में है। तो ये चमत्कार उनके महल तक चला गया, तो वो भागी भागी दूसरे दिन खुद ही चली आई। तो संतों को कोई धनवान लोगों की आवश्यकता नहीं, हमें तो भैया ऐसे
बच्चों की ओर ऐसे शिष्यों की आवश्यकता है जो आगे 50,000 करोड़ तक जाएंगे। पहले इनके पास आएगा फिर वापस हमारे पास आ जाएगा। सेवा में तो हमें इतनी आवश्यकता है। तो आप बस कुछ देर बैठे, आज कुछ बहुत स्पेशल होगा आपके साथ। दीपक जी आप कुछ तब तक भजन सुना रहे? अच्छा वो सुना रहे हैं जी। कुछ और पंडित जी लोग आए होंगे आपके साथ। आप तो कट्टा बंदूक चलाना जानते हो। कैसी हो? आदरणीय गुरु जी के चरणों में शत नमन और तमाम आए हुए सभी संगत से संतों से मेरा प्रणाम। एक साथ 5-5 7-7 लोगों को भेजो। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नारायण धुनी से आरंभ करते हैं प्रभु श्री नारायण जी का। सभी मिलकर दोनों हाथ से तालियों का साथ देंगे मेरे साथ और भगवान नारायण को याद करेंगे। क्या कहते हुए? ओम नारायण 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 लड़े जग भीतर गज और जाह लड़े जग भीतर लड़त लड़त गज हारा लड़त लड़त गज हारा लक्ष्मी नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण नारायण नारायण। सजा तो एक बार इनको दोनों को माइक दो। इनको जरूर सुनना चाहिए। तुम्हें एक बार सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लोग जिनका दर्शन हो गया नीचे आओ। तुम सबसे बात भी तो करनी। इन दोनों बच्चों को जरूर सुनो। इनको माइक दो और सामने खड़ा करो। आते जाओ, नीचे आ जाओ। तुम सबसे बात भी करनी। इन दोनों बच्चों को जरूर सुनो। माइक दो इनको एक जल्दी से, जल्दी माइक दो फटाक से, बहुत जल्दी 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 करिए। हेलो बज रहा है? हाँ, आप दोनों बेटा माँ बेटी सामने खड़े होना। एक सामने आ जाओ। आप भी आओ बिटिया रानी। उस तरफ, इनके सबकी तरफ मुंह करना है एक बार। वो कहाँ गई? बेटी आप भी आओ। हेलो। देखो इसमें तुम्हें शर्माना नहीं है, इसमें तो तुम्हें और ताकत दिखानी है। इनका भी आप जरूर सुन के जाइएगा। हेलो। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम तबस्सुम। ये माइक, ये भैया माइक वाले इधर रहो। पैसे लेने अभी तुमको पैसे लेने नहीं लेने? हेलो। हाँ, पैसे आप सभी को मेरी तरफ इंसान। से नमस्कार है।
मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं और मेरी माँ, मेरा नाम जूही खान है। तो अपन लोग, माँ का नाम भी बताओ, दोनों का नाम बताओ। तबस्सुम परवीन है मेरी मम्मी का नाम। गुरु जी को हम इतना विश्वास करते जी। हैं कि इतना ज़्यादा विश्वास है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। मेरी मम्मी को मेरे से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा विश्वास है। इसका मतलब आपका कम है? नहीं, मेरा तो और भी ज़्यादा है। हाँ, मेरा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। मम्मी को देख के मेरे को और ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। बहुत बढ़िया। ये दोनों बच्चे मुझसे कई वर्षों से जुड़े हैं और निरंतर मेरे मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है, यहाँ आए नहीं है केवल, मेरे मंदिर के लिए पैसा लेकर के आते हैं। हेलो, पूरे व्यवस्था करके, घूम के, इकट्ठा करके फिर मेरे पास आते हैं। मेरे गुरु के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। सारे हिंदुस्तान में मेरे गुरु ही वन पीस हैं, जो वन पीस है हमारे गुरुजी, वन पीस है हमारे गुरुजी सारे हिंदुस्तान में। मेरे गुरु के जैसा कोई भी नहीं है। खूब खूब आशीर्वाद। सबका समस्या हल करते हैं, सबका समस्या हल करते हैं। हमारी भी समस्या हल हो रही है धीरे धीरे। हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा कम हो रही है और भी इनके कृपा से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम तो कहीं का लायक नहीं थे, लेकिन गुरुजी ऐसा हमको बनाए कि हम यहाँ तक भी पहुँच पा रहे हैं, नहीं तो हम कहीं का लायक नहीं थे। बहुत बढ़िया, खूब खूब आशीर्वाद। खूब जोरदार तालियों से स्वागत करो सनातनियों। मैं सत्संग नमन करती हूँ गुरुजी के, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अपने काम पे फोकस रखो, तुम जगह बाकी जगह तुम्हारा सब ध्यान है। कौन मना कर रहा है? कहाँ है? चढ़ाओ ना, कौन क्या कर रहा है? खूब खूब आशीर्वाद, खूब बढ़िया रहो, खूब अच्छे रहो। अच्छा, विनोद भैया कहाँ गए? विनोद भैया, ये प्रेम एक तरफ से नहीं है। जितना ये मुझे प्रेम करती, मैं भी उतना ही करता हूँ। इनके कारण मैंने कुरान और हदीस दोनों पढ़ डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कदुगदो या अस्तईन बलतबालीन आमीन। मैं भी उतना ही पढ़ता हूँ जितना ये पढ़ते हैं। तो मैं भी ओम नमः शिवाय कहती हूँ। जय जय। माइक दीजिए इनको जरूर सुनिए। ये पिछले 30 साल से ना 31 साल से स्वास्थ्य से परेशान है, जब तक खुद भी नर्स है उसके बावजूद भी, और मेरे ख्याल से हफ्ते भर में ठीक होगी। बताइए। हेलो हेलो, हाँ सर, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ गुरुजी के। हाँ, जब से गुरुजी से मिले हैं तब से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पहले मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गए, एम्स तक में दिखाए, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैंने गुरुजी से मिले तब से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जय जय गुरुजी। जी, बोलो शंकर भगवान की। दोनों हाथ रखो, बोले हर हर महादेव। तो बोले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा, ये पता शब्द ही अपने आप में बहुत पूर्ण है।
गुरु पूर्ण क्या है? एक साथ बोलो, गुरु पूर्ण मां। जिसमें ममता है, जिसमें स्नेह और वात्सल्य है, वो गुरु है। गुरु के 3-4 लक्षण बताऊंगा, तुम सब समझ जाओगे, बहुत दूर नहीं ले जाऊं। आज तुम्हारी दीक्षा समारोह भी है। जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली है वो ये समझना कि ये मंत्र साक्षात भगवान से तुम्हें मिला है, और आज से तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा भगवान है, ऐसा मान। ये मैं स्पीड पर बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं, उधर आऊंगा तो ये बात नहीं कहूंगा। हाँ, गुरु के लिए पहली बात कही गई कि गुरु के हाथ और पैर सुंदर होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण में लिखा है। बोले बंदहु गुरु पद, कौन से गुरु के चरणों का बंधन करें, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बोले बंदहु गुरु पद पदम परागा, और सुरुचि सुबास सरस जिनके चरण कमल की तरह सुंदर हो। बंदहु गुरु पद, पदम यानी कमल, कमल के समान सुंदर हो जिनके चरण। किसी भी गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा नहीं गया। और एक बात, गुरु कौन है? बोले गुरु ब्रह्मा है। अब इसमें कुछ लोगों को लगता गुरु ब्रह्मा की जैसा होगा। हाँ, नहीं नहीं, ब्रह्मा का मतलब होता है जो सृष्टि का निर्माण करता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और सृष्टि क्या है? जो तुम बाहर देख रहे हो वो भी सृष्टि है, और जो तुम अंदर जा सकते हो ये भी एक सृष्टि है। तो आपके अंदर की सृष्टि का जो निर्माण कर दे वो ब्रह्मा गुरु है। तुम्हारी सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी बातचीत करने का ढंग, तुम्हारी परंपराओं में अभिरुचि, परमात्मा में तुम्हारी निष्ठा, तुम्हें पूरा अंदर से जो परिवर्तित कर दे वो गुरु है। गुरु कौन है? जो तुम्हें अंदर से पूरा का पूरा चेंज कर दे वो गुरु है। बाहर से नहीं, अंदर से रच दे तुम्हें। वेद कहता तांबूलम मनसामया बिरस्तम भक्ति प्रभु श्री गुरु। ऐसा तांबूल, ऐसा पान खाया कि अंदर तक रच गया। केवल मुंह लाल करने के लिए पान थोड़ी खाते हैं, पान तो अंदर रचने के लिए खाते हैं। तो गुरु वो है जो तुम्हें अंदर से निर्माण कर दे, तुम्हें ज्ञानी बना दे, तुम्हें पूजा पाठ की पद्धति सिखाए, तुम्हें सुंदर बनाए, तुम्हें अच्छा बनाए और तुम्हें ज्ञानी बनावे। ज्ञानी केवल शास्त्रों का नहीं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताने वाला गुरु है। गुरु ब्रह्मा का मतलब यह है कि तुम्हारे अंतःकरण में वो निर्माण की व्यवस्था करे। तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें क्या होना चाहिए, वो निर्माण कर दे। जो लोग संतों के साथ रहते हैं उनमें सबसे पहला एक काम आ जाता है, उनको प्रणाम करने का नियम बन जाता है। ध्यान से सुनना, 2 मिनट का प्रवचन है। गुरुओं के साथ रहने वाले लोग प्रणाम कैसे करते हैं? प्रणाम करने का नियम क्या है मालूम है? हाथ से नहीं छूते पैर। गुरुओं के साथ रहने वाले तो लौट जाते हैं चरणों में। कैसे प्रणाम करते हैं? चरणों में लौट कर प्रणाम करता है। जो चरणों में लौट कर प्रणाम करे वो गुरु को जानता है, समझो। चरणों में लौटने का मतलब क्या है? चरणों में लौटने का मतलब है तुम्हारी निजता कम हो गई, तुम्हारा अहम समाप्त हो गया, तुम्हारा अभिमान चला गया। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते तो तुम ऐसे बैठते हो, और तुमको कोई लुटा दे जमीन पर तो उसी कपड़ों में तो तुम सामान्य हो जाते हो। हाँ, तुम बिल्कुल जमीनी हो जाते हो। तो जो तुम्हें जमीन में लौटना सिखा दे बड़ा बनाने के बावजूद भी, वो गुरु है। तो सबसे पहले तुम क्या सीखते हो? पहले तुम सीखते हो अपने को झुकाना, अपने को विनम्र बनाना। क्योंकि गुरु क्या देता है?
गुरु देता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है विद्या। और विद्या के लिए शास्त्रों में कहा गया, बोले विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या प्रदान करती है? विद्या विनम्रता प्रदान करती है। तो जो तुम्हारे अंदर विनम्रता को बो दे, रोप दे, खेती कर दे तुम्हारे अंदर विनम्रता की, वो गुरु है। जो तुम्हारे अंदर प्रेम की सुगंध भर दे, वो गुरु है। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनय देती है। और विनयम ददाति पात्रत्वम, जब विनम्रता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाएगी, तुम उस लायक बन जाओगे, तो तुम धनपति हो जाओ, तुम शंखपति हो जाओ। तुमने कितनों को हमारे यहां देखा होगा कि वो सामान्य आए और उसके बाद असामान्य होकर बाहर गए। हाँ? तो गुरु पात्र बना देता है आपको, तुम्हें वो अधिकारी बना देता है कुछ भी पाने के लिए। और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, दो हाथ पैर के अलावा तीसरा पैर और तीसरा हाथ किसी को नहीं होता। दो सर किसी के पास नहीं होते, वो चाहे अंबानी हो और चाहे भिखारी हो। तो क्या खास बात है एक आदमी में जो बहुत बड़ा हो जाता, और क्या खास बात है उस आदमी में जो कुछ नहीं हो पाता? मालूम? उसके अंदर वो गुरु तत्व का जागरण नहीं हो पाता। गुरु तत्व का मतलब कोई पंडित, पुजारी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति नहीं है। गुरु का मतलब तो तुम्हारे जीवन को जागृत कराने वाला है। वो कोई हो, रिक्शे वाला भी चलेगा। जिसको तुमने गुरु कह दिया, तो शिवभक्तों ध्यान रखना, उसे गुरु मानना है। गुरु जी कहा नहीं जाता, गुरु जी माना जाता है। गुरु जी बोला नहीं जाता, गुरु जी अंदर जिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा है और वो तुम्हारी सृष्टि का निर्माण कर देगा, तुम्हें अंदर से पूरा चेंज कर देगा। करेगा ना? हाँ जी ना जी। जो अंदर से तुम्हें परिवर्तित करता है, तुम्हें चेंज कर देता है, उसका नाम गुरु है। तुम में से कितने लोगों ने श्रृंगार सीख लिया? तुम्हारे में से कितने लोगों ने सुंदर बनना सीख लिया? तुम में से कितने लोग बेहतर रहने सीख गए? हाँ जी ना जी। तो जो अंदर से तुम्हें परिवर्तित कर दे, उसका नाम गुरु है। इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, आज थोड़ी सूक्ष्मता में कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे गुरु ब्रह्मा, फिर गुरु विष्णु है। विष्णु का मतलब क्या हुआ? विष्णु पालन है, और विष्णु लक्ष्मी का स्वामी है, लक्ष्मीपति है। पहले गुरु तुम्हें शिक्षित करता है, ज्ञानी बनाता है, पात्र बनाता है, तुम्हारी सृष्टि का निर्माण करता है, और उसके बाद तुम्हें पाल्य बना देता है कि जाओ तुम पूरे परिवार का पालन करना। तुम्हें सक्षम बना रहा हूं, तुम्हें सक्षम कर रहा हूं, तुम्हें श्रेष्ठ बना रहा हूं पूरे परिवार का, और फिर पूरे कुल का, फिर पूरे खानदान का, फिर पूरे एक ग्राम का, और फिर पूरे पूरे प्रदेश का, फिर पूरे देश का संरक्षण करना। जाओ, उस लायक बनाता है। और विष्णु क्योंकि लक्ष्मीपति है, इसलिए तुम्हें लक्ष्मी प्रदान करता है। फिर गुरु शंकर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और तीसरे नंबर पे गुरुदेवो महेश्वराः, वो महेश्वर है, वो शंकर है। शंकर का क्या मतलब है? शंकर के हाथ में त्रिशूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जिसके 3 शूल समाप्त हो जाए जीवन से, उसे और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक राम के राज्य में, परमात्मा के राज्य में, विष्णु के राज्य में और गुरु के राज्य में किसी को ये तीनों प्रकार के दुख नहीं मिलते। ना दैविक और ना भौतिक। इसका मतलब क्या है? ना तो भगवान संकट दे सकते हैं, ना शरीर संकट दे सकता है, ना शरीर बीमार पड़ सकता है, और ना कोई भौतिक यानी धन व्यवस्था का अभाव हो सकता है। ना दैहिक, ना दैविक और ना भौतिक, तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। और शंकर क्योंकि संहार करता है, वो तुम्हारे अंदर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं। कौन से शत्रु तुम्हारे अंदर? हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये 7 शत्रुओं को समाप्त करते हैं शंकर जी। तो ये सातों के सातों तुम्हारे अंदर के शत्रुओं को समाप्त कर देते जो, वो भगवान गुरुदेव है।
तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को प्रणाम है, उन गुरुदेव को बारंबार नमन है जो परब्रह्म जिनके अंदर दिखाई पड़ता है, जो तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं? तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने की जो क्षमता रखते हैं वो परब्रह्म गुरुदेव ही है। हाँ, जो तुम्हारे भाग्य कपाट में उल्टे सीधे शब्द लिख दिए गए हैं उसको बेचने की क्षमता जिसमें है वो गुरु है। और एक बात कहूं, जरूरी नहीं है कि तुम जिसको गुरु मान रहे हो वो सिद्ध ही होना चाहिए। वो जैसा भी है, मैंने कितनी बार कथाओं में तुम्हें सुनाया है। हाँ, वो महारानी वाली कथा सुनी है ना, जिसमें उसने एक चोर को गुरुजी बना लिया था और बाद में उस चोर की ही कारण उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए। फिर उस महारानी ने कहा, ये कहानी सुनी है ना आप लोगों ने? नहीं? किसने किसने सुना? हाथ उठाओ। काफी लोगों ने सुनी। बहुत सूक्ष्मता में बता रहा हूं। एक महारानी थी, जीवन भर उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा करी, उन्हें भगवान नहीं मिले और वो अपने मन में कहती, खास गुरुदेव मिल जाते तो मेरे भगवान मिल जाते। एक चोर ने सुन लिया। चोर को लगा भैया पैसा चोरी करेंगे तो इतना मिलेगा, महारानी पूरी चोरी कर लिया तो पूरा राज्य मिल जाएगा। तो वो दूसरे दिन गुरुजी बन के आ गया, बोला मैं ही तुम्हारा गुरुदेव हूं। महारानी को तो गुरु की तलाश थी, बोली गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की मेरे जीवन में आकर। अब उस चोर रूपी गुरुदेव ने कहा, ध्यान से सुनना, अगर गुरु सामान्य भी हो तो क्या मिलता है वो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। गुरु सामान्य मतलब भिखारी भी हो गुरुदेव तो भी तुम्हें क्या दे सकता है वो बताने जा रहा हूं। उसने कहा सुनो महारानी, आप अपने घर की सारी संपत्ति, सारे हीरे जवाहरात बांधकर मेरे साथ जंगल चलो, गुरुमंत्र वहां दिया जाएगा। वो बिचारी लाडली सारे हीरे जवाहरात बांधकर भोली भाली सी बिटिया वो गुरुदेव के साथ जंगल चल पड़ी। कौन से गुरुदेव? वो चोर। वहां जाकर उसने क्या किया, एक पेड़ से उसको बांध दिया महारानी को और बोला सुनो आंखें बंद कर लो, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक ना तो अपने आप को खोलना और ना खोलने देना किसी को। क्यों? क्योंकि उसे तो हीरे जवाहरात लेके जाने थे ना। उस बेचारी ने आंखें बंद कर ली। वो चोर रूपी गुरुदेव जो थे वो चले गए लेकर सारा सामान। अब वो बंधी है। भगवान विष्णु ने देखा, अरे मेरा एक भक्त नीचे बंधा पड़ा है और वो बड़े संकट में है। भगवान विष्णु ने उनके पिताजी को भेजा, दिमाग में उनके डाल दिया, जाओ अपनी बेटी को बचाओ। पिता आए, बड़ा अन्वय विनय किया पिता ने, लेकिन वो बेटी मानी नहीं। बोले सुनो पिताजी, मेरे गुरुदेव मुझे बांध कर गए हैं, तुम खोल सकते नहीं मुझे, तुम्हें मेरी सौगंध है अगर तुम मेरी तरफ आगे आए मुझे खोलना मत, मेरे गुरुदेव मुझे खोलेंगे। पिता ने बहुत कहा, वो मानी नहीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को भेजा, नारद जी आए। नारद जी ने कहा सुनो देवी, मैं देवर्षि नारद हूं, मैं देवताओं का ऋषि हूं और मेरा नाम नारद है। मैं तुम्हें खोलने आया हूं, वो जो तुम्हारे गुरुजी थे वो बहुत गड़बड़ थे, अच्छे नहीं थे। उस बिटिया ने कहा सुनिए देवर्षि नारद, आपको देवर्षि बनाया किसने? आपको इतनी छोटी सी बात पता नहीं है? बोले गुरु की निंदा सुने जो काना होए पाप को घात समाना, तुम्हें इतनी छोटी सी बात मालूम नहीं? काहे के देवर्षि हो तुम? मेरे ही सामने मेरे गुरुदेव की निंदा कर रहे हो, तुम काहे के देवर्षि हो? मैं तुमसे बात नहीं करती और खबरदार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझ में वो क्षमता है। देवर्षि ने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो मानी नहीं। ये कथा लंबी है, अंत में भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा। वो स्वयं आए, बोले सुनो मैं नारायण हूं साक्षात, मैं विष्णु हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं बेटी, मांगो तुम क्या मांगती हो और मुझे तुम्हें अपने आप को खोलने का मौका दो। केवल मुझे कहो कि मैं तुम्हें खोल दूं, बस इसके बदले में जो तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगा। आज वो लाडली रोती हुई कह रही है
हो सकता है कि तुम विष्णु होगे, लेकिन अगर तुम विष्णु होते तो मेरी पूजा से, मेरे पाठ से, जब मैं 8 याम पूजा करती थी तब तुम मेरे यहाँ आते और मुझे दर्शन देते, तो मुझे समझ में आता कि तुम मेरी श्रद्धा से और मेरे पूजन से आए हो। आज तो तुमको मेरे गुरुदेव की वजह से आना पड़ा है यहाँ। और उस लाडली ने कहा, बोले गुरु गोविंद दो खड़े, आज मैं क्या करूं, मेरे सामने मेरे गुरुदेव भी हैं और मेरे सामने मेरे इष्ट भी हैं। क्योंकि भगवान ने उस चोर रूपी गुरुदेव को भी पकड़कर बुलाया। वो लाडली चीख कर बोली, बोली गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। और फिर चलकर अपने गुरुदेव की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। बलिहारी है मेरे गुरुदेव, आपकी वजह से मुझे गोविंद मिल गए। तो अगर गुरु सामान्य भी हो तो परमात्मा से मिला देता है बच्चों। तो गुरु अगर कर लिया, गुरु मान लिया, अगर तुमने, तुम्हारे मुख से अगर गुरु निकल गया तो निष्ठा से उसे पालन करना। और अगर तुमने पालन किया तो सामान्य से सामान्य गुरु भी ताकतवर हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो सर्वस्व हो जाएगा। वेद कहता है कि वो तुम्हारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाएगा। हा? वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? बोले अखंड मंडलाकारम, पूरे अखंड ब्रह्मांड में, बोले अखंड मंडलाकारम और व्याप्तम येन चराचरम, जो कण-कण में व्याप्त है परमात्मा, जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है, वो भी तुम्हारे गुरुदेव के अंदर आकर के तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। तो बोले अखंड मंडलाकारम और व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम, वो भी तुम्हारे गुरुदेव के चरणों में है। बोले तत्पदम दर्शितम येन, उसको भी भगवान को, अपने गुरुदेव को भी देखना, गुरुदेव के चरणों में देखना। तत्पदम दर्शितम येन, दर्शितम मतलब उसमें दर्शन करना। भगवान का दर्शन कहां करना? गुरुदेव में। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए गुरुदेव को प्रणाम है। अच्छा, कदाचित कभी तुम्हें कोई ऐसा अवसर लगे तुम्हारा काम ना हो, तुम में से कुछ चंद लोग ऐसे हो सकते हैं, जब तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण ना हो, जब तुम्हारा कोई काम ना हो रहा हो, तब तुम और ज्यादा लंबे चौड़े भक्त बन जाना, तब तुम और बलवान भक्त बन जाना। क्यों? क्योंकि तुम समझना, मुझे मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे महादेव कुछ और बहुत बड़ा देने वाले हैं। ये बहुत छोटी चीज है जो मैं मांग रही थी, ये मांग रहा था, इससे बहुत बड़ा आने वाला है, और अथवा इसको पूरा मेरे अनुकूल बनाकर लाने वाले हैं। कभी भी गुरुदेव के ऊपर निष्ठा और श्रद्धा में कमी आने न देना, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। माता, हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है। जैसे पत्नी का धर्म है, जैसे पति का धर्म है, जैसे बच्चों का धर्म है, जैसे ब्राह्मण का धर्म है, जैसे राष्ट्र में राष्ट्र नायक का धर्म है, जैसे संगीतकारों का धर्म है संगीत करना, इनका धर्म है कि आज इस मंच पर सरस्वती का दर्शन हो, ये इनका धर्म है। हाँ, हमारे चौरसिया जी आए हैं, देखो फतेहपुर से, सपरिवार इनकी बहन और ये दोनों आए। क्या सुंदर श्रृंगार किया, ये जो आप पुष्पों का श्रृंगार देख रहे हो, ये इन्होंने किया। ये कल से आकर के बेचारे लगे हुए, अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, अकेले ही व्यवस्था कर रहे हैं और अकेले ही सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये धर्म है इनका। क्या क्यों धर्म है? धर्म इसलिए है, एक तो इनके गुरुदेव का दिवस है, दूसरा ये इनका काम है, और तीसरा इनके जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होगा वो गुरुदेव से ही होगा। इन्होंने हजारों बार देखा है। एक इनकी आप बीती बता रहा हूं। इन्होंने विचारों ने क्या किया, हमारे साथ क्या है कि शंकर जी की बारात चलती है, हमारे साथ कई सारे पंडित जी, पुजारी जी अगल बगल में घूमते रहते हैं। अच्छा, पंडित जी लोगों को भी लगता है गुरुदेव करते ही क्या है,
हाथ ही तो उठा देते हैं ऐसे, बस सामने वाले का काम हो जाता है। हाथ तो हमारे पास भी है, अपन भी उठा दें। एक पंडित जी ने इनके घर जाकर के अपना हाथ उठा दिया। पहले हमारे साथ गए, उसके बाद 2, 4, 6 दिन 10 दिन बाद अकेले पहुंच गए इनके यहाँ। बोले सुनिए, गुरुदेव जितना करते हैं उससे ज्यादा हम करना जानते हैं। ये बेचारे सीधे साधे व्यक्ति बोले जो आपकी आज्ञा, आप कुछ कर ही दोगे। अच्छा, अभी इनके यहाँ जो संकट थे उनको मैं बांध कर आया ही था। कुछ चंद ही दिन हुए थे इनके यहाँ कथा करके आए हुए, वो पीछे से पहुंच गए पंडित जी महाराज। पंडितों की बुराई नहीं, लेकिन भैया ये सत्य है, बताना तो पड़े, हाँ, ताकि तुम कहीं फंस ना जाओ। इसलिए पंडित जी पीछे से पहुंचे और इनसे बोले थोड़े चावल देना। गुरुजी केवल हाथ उठाते हैं, मैं उसके आगे एक कदम बढ़ूंगा। चावल लिया और कुछ फूफा किया, अगड़म बगड़म स्वाहा, और उठाए चावल और पूरे घर में छिड़कने लगे। अच्छा भैया, वो तो छिड़क छिड़का के चले गए। उनका तो क्या जाना था, दक्षिणा और मिली, पैसे और मिले। ये बेचारे सब परेशान हो गए। इनके यहाँ था जिंद, जिसको मैं बांध कर आया था 2 दिन 4 दिन पहले, 10 दिन पहले। उस शक्ति को लगा कि ये कौन नया पाजी आ गया है बीच में, तो उदंड हो गया। अब इनके घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारे खेलने लगे। छोटे छोटे बच्चे, इनकी बहनें, इनके घर में पूरा का पूरा परिवार एक साथ उस प्रभाव में आ गया। लोग जमीन पर लेटे और ऐसे ऐसे उछल रहे थे। 4-4, 6-6 फीट लेटा हुआ इंसान उछल रहा है जमीन से। पूरे घर में अब कोई मरा कि तब कोई मरा। ये सब गाड़ी में भर के मैं उस समय हिमाचल में कथा कर रहा था, वहां भागे बेचारे। वहां गए, फिर भगवत कृपा से सब ठीक हुआ। अब इसमें केवल नुकसान किसका हुआ? इन बेचारों का। पैसे गए, पंडित जी को भी दक्षिणा मिली, वो गाड़ी वाला बेचारा जो दोबारा ले गया वहां भी पैसे लगे। 2-4 दिन परेशान हुए और सबको शारीरिक कष्ट था। तो बच्चों, जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व आ न जाए तब तक किसी को कहना मत, और जिसको कह देना उसको निष्ठा से मानना पूरे जीवन भर। हाँ? मैं कान में जब गुरु मंत्र देता हूं तो मैं कहता हूं 7 जन्मों के लिए तुम इस मंत्र से बंध रहे हो, 7 जन्मों के लिए तुम गुरुदेव के हो रहे हो, और 7 जन्मों के लिए गुरुदेव तुम्हारे हो रहे हैं। और मैं तुम्हें सत्य कहूं, तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा तुम्हारा कोई मनोरथ है ही नहीं जो पूरा हो सकता नहीं है। बस तुम निष्ठा रखना इस माले पर, खूब जप करना, खूब साधना करना। आज जो सीख कर जा रहे हो, तुम उस लाडली को तुमने देखा बोलते हुए कि उसको आंख आ गई, तुमने ये क्यों नहीं देखा वो माला लटका कर घूम रही है? हाँ, खड़े होकर देखो ना इसको। तुम लोगों के हाथ में माला क्यों नहीं है? उसको क्या मिल गया ये तो तुम देख रहे हो, पर कैसे मिला ये तुम नहीं देख रहे ना। हाँ, वो माला लटका कर घूम रही है, परमानेंट माला कर रही है। उसकी भक्ति को भी तो देखो, कौन कैसे पा रहा है। गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है उस पर वो चल रही है, इसलिए उसको मिल रहा है। तुम नहीं चल रहे ना। हाँ, तुम चलोगे तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम करोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। जब कोई तुम्हें संत मिले तो उसे प्रणाम करो, उसे नमन करो, उसका वंदन करो। लेकिन अगर वो कुछ बताने लगे तो उसे कहना, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मेरे गुरुदेव मुझे सब बता देते हैं। आप पधारें, आप भोजन करें, आप प्रसाद लें, आप दक्षिणा लें, लेकिन मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव का पदार्पण हो चुका है। अब मेरा जीवन अच्छा होगा तो भी और बुरा होगा तो भी मेरे गुरुदेव करेंगे। हाँ? क्यों? क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का, तुम्हें भी कह रहा हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे
सारे जीवन का भार अपने गुरुदेव को पकड़ाओ। तुम कहां चक्कर में हो? आप सब अगर भगवान है तो फिक्र मत करना, और अगर भगवान नहीं है तो कल से जिक्र मत करना। हाँ, तुम्हारे घर में मंदिर है, अगर तुम्हारे घर में परमात्मा बैठा है, उसका ध्यान रखना, उसको सुसज्जित करना, उसको व्यवस्थित करना, उसे भोजन कराना और वहां पूजन पाठ करते रहना, अपने जैसा उनका ध्यान रखना, ये तुम्हारा नैतिक धर्म है। केवल अगरबत्ती लगाकर भूल मत जाना, अपने जैसा समझना। तुम्हें कई बार भूख लगती है, उनको भी देना। हाँ, तुम स्नान करते हो, उनको भी कराना। तुम बार बार कपड़े बदलते हो, उनके भी बदलना। तुम्हें कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी कितनी बार मेरे कहने के बाद भगवान जी के नीचे का वो आसन सालों साल बदलते नहीं होंगे। ये अच्छा नहीं, ऐसा करना, बदलना। भगवान का ध्यान रखोगे, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। धर्मो रक्षति रक्षताः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बच्चों, अब मैं मुस्बत परंपरा पर हूं। पहले मैं बोलता था तो तुम्हारा काम होता था, अब मैं सोच भी लूंगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, तो अपने मन से वो सारे भ्रम निकाल दो कि मैं अब तुम्हारे काम नहीं करूंगा, मैं कथाएं नहीं करूंगा, मैं मिलूंगा नहीं। ऐसा एकदम नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, ये जो हो रहा है सब तुम्हारे लिए हो रहा है। बात बहुत कुछ कहनी थी तुमसे, लेकिन क्योंकि समय अभाव है, मौसम ठीक नहीं है, तुम्हें भोजन भी करना है। अब हम लोग अर्जी लगाएंगे, फिर आरती करेंगे। बहुत कुछ बताना था, पर शायद परमात्मा की इच्छा है कि मैं कहूं कम और तुम समझो ज्यादा। क्या इच्छा है? मैं कहूं कम, तुम समझो ज्यादा। प्यार की यही तो भाषा है, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, फिर भी तुम सब समझ लेते हो। यही तो भाषा है। हाँ, वो फिल्म का मुझे एक गाना याद आता है, हमरी अटरिया पे आवा हो सजनवा, देखा दाखी तनिक हो जाए। वो देखने मात्र से ही सब संपन्नता मिल जाती है। हाँ, एक और गाना है, तुमको तो पता है मैं गाने बताता हूं, इसमें कौन सी नई बात है। शब्दों को सुनो ना, शब्दों में रहो। मैं बदल थोड़ी जाऊंगा, जगत गुरु बनने से और अच्छा होगा, बदल थोड़ी सकता हूं। हाँ, तू बैठ मेरे सामने, मैं देखता रहूं। तू बैठ मेरे सामने, मैं देखता रहूं। ना तू कुछ कहे और न मैं कुछ कहूं। तू बैठ मेरे सामने। मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूं जैसा मैं कह रहा हूं। हाँ, तो आज सागर में गागर समझना, अथवा गागर में सागर समझना, या यूं समझना कि मैंने सागर में गागर छोड़ दी है, तुम्हें अपने मतलब भर का भर लेना है। तुम में जितनी क्षमता हो, गागर बहुत विशाल है, सागर बहुत विशाल है और गागर बहुत छोटी, उसमें जितना चाहो भर। अथवा यह समझना कि मैंने पूरे सागर को गागर में भरकर तुम्हें दे दिया है, और उसे खूब व्यापक बनाना। जो कहा जा रहा है और जो सुना जा रहा है वो दोनों अलग अलग होते हैं, बड़ा ध्यान से समझना। अंग्रेजी में इंग्लिश में एक कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूं, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल बट आई से नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम क्या कह रहे हैं हम उसी भर के जिम्मेदार, तुम क्या समझ रहे हो उसके बाद, उस बात के हम जिम्मेदार नहीं। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने वही समझा है जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा तुमने वही समझा है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मुझे पूरा भरोसा है। तुम इतनी दूर से आए, तुम सबने बहुत पैसे भी खर्च किए, समय निकाला, कष्ट उठाया, बहुत पानी बरसा, तो मुझे लगा शायद कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, पर तुमने मुझे भी गलत साबित किया और तुम्हारा प्यार बड़ा हो गया, तुम सब आ गए। हाँ, क्योंकि इससे कम लोग आते तो मेरा हॉल खाली दिखता, और ज्यादा आ जाते तो हॉल में आ न पाता, इसलिए इतनी जरूरत थी। हाँ, इससे ज्यादा होते तो भी दिक्कत थी, कहां बिठाता मैं, बरसात बरसात हो जाती तो, और इससे कम आते तो मेरा हॉल खाली रह जाता। तो जरा सोचो, बिना गिने
बिना गिनती के लोगों को बुलाया गया और उतने ही लोग आए जितनी हॉल की व्यवस्था है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने आयोजकों से कहता हूं, जितना बड़ा पांडाल बना दोगे लोग उतने ही आएंगे। 100 की व्यवस्था करोगे तो 100 आएंगे, और 10,000 2 लाख की व्यवस्था करोगे 2 लाख आएंगे। क्योंकि परमात्मा सब करता है, मेरा काम मैं नहीं करता। मैं तुम्हारे पुराने तरीके से भी अर्जी लगा सकता हूं, तुम सबको खड़ा करके। तुम्हें हमेशा जो भगवान की स्मृति होती मैं वो भी कर सकता था, पर उसमें समय ज्यादा लगेगा। ये अगली बार करेंगे। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि निरंतर बाहर निकलूं और तुम लोगों से फिर से मुलाकात का वो दौर प्रारंभ करूं। उसका आज से आगाज हो गया, ये शुरुआत हो गई। अब तुम लोगों से मुलाकात जारी रहेगी, अब तुम लोगों से गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, अब हमारा तुम्हारा संवाद शुरू रहेगा। अपनी अपनी आंखें बंद करो और अपना अपना हाथ जोड़ो। आज की इस यात्रा का, आज इस तपस्या का तुम्हें फल देने जा रहा हूं। आज के इस पूरे के पूरे आयोजन का तुम्हें लाभ देने जा रहा हूं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करिएगा और विश्वास मानिए कि आज आपकी अनुभूति अलग होगी। आज तुम्हें कुछ फील होएगा, आज तुम्हें कुछ पता लगेगा। बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़िए और आंखें बंद करिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, ये उन्हीं को मिलेगा जो इसके अधिकारी हैं। ये उन्हीं को मिलेगा जो लेना चाहते हैं। ये उन्हीं को मिलेगा जिसके पास बर्तन होगा। ये उन्हीं को मिलेगा जिसके पास बर्तन यानी श्रद्धा होगी। इसलिए हाथ जोड़ना, अपनी आंखें बंद करना। आंखें तुम्हारी बाधा है तुम्हारे दर्शन में। आंखें बाहरी चीजों को दिखाती हैं और बंद करने से आप अंदर चले जाते हो और अंदर बहुत कुछ देख पाते हो। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो, तुम जो चाहते हो अपने जीवन में तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे हर मनोरथ की सिद्धि हो, तुम्हें वो सर्वस्व प्राप्त हो जाए जो तुम अपने जीवन में चाहते हो अथवा जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें वो सब मिले जिसको पाने के बाद तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। चूंकि पापो हम पाप कर्मा हम। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अब यहां के बाद तुम्हारी वार्तालाप मेरे साथ है और तुम भरोसा मानना तुम्हारी बात हो रही है मेरे से। तुम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे संदेह हो, मुझे बाद में पूछ लेना, मैं तुम्हारे मन की बात बताऊंगा तुमने क्या मांगा है। तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी इच्छा मैं नहीं जान पाऊंगा। तुम में से ऐसा एक भी है ही नहीं। और जब तक मैं सीट पर बैठा हूं इस धरा पर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कुछ सोचे और मुझे मेरी गद्दी बताना दे मुझे। तो इसलिए आंखें बंद रखना। चूंकि पाप हो हम पाप कर्मा हम, और पापात्मा पाप संभव। त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ये मेरे महादेव, ये सारे बच्चों के पाप ताप हरना, इनके संतापों का हरण करना, इनके द्वारा किए हुए अपराधों को क्षमा करना और इनके जीवन में सुख भरना। अपनी आंखें बंद रखना। अभी तुम जो जिस नजर से देखता है उसे वही दिखाई पड़ता है। भगवान कृष्ण को कंस शत्रु के रूप में देखता था, उसे शत्रु दिखता था। अर्जुन को गुरु और भगवान के रूप में वो दिखते थे क्योंकि वो वैसा मानते थे। युधिष्ठिर को वो छोटे भाई के रूप में दिखते थे क्योंकि वो वैसा मानते थे। आज तुम जो मानोगे तुम्हें वो मिलेगा। तुम जो सोचोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। बस तुम सकारात्मक रहना। तुम आंखें बंद रखना थोड़ी देर।
तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में कुछ हरकत होनी प्रारंभ हुई है। अब धीरे धीरे शनैः शनैः तुम उस दिशा में जा रहे हो जहां तुम और तुम्हारे इष्ट के अलावा कोई नहीं होगा। आज का ये दिन और ये मुहूर्त तुम्हारे इष्ट से तुम्हारे मिलने का है। तुम जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, देने वाला वही इष्ट है जिससे अब तुम संवाद करने जा रहे हो। अब तुम जिससे जुड़ने जा रहे हो वो वही है। उस शक्ति को, उस एनर्जी को, उस प्रकाश को महसूस करना। तुम में से 45% लोगों को अपने इष्ट का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो चुका है। अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। थोड़ी बहुत घबराहट हो तो चिंता नहीं, थोड़ी बहुत दिल की धड़कन बढ़े तो चिंता नहीं। जब तक मैं यहां हूं आप निश्चिंतता के साथ आंख बंद रखना। केवल हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कुछ अलग महसूस हो, पर चिंता नहीं, क्योंकि ये पद्धति परमात्मा तुल्य पद्धति है। जिसकी एनर्जी ज्यादा अच्छी होगी उसे जल्दी महसूस होने लगता है। जिसके संकट भारी होते हैं उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जो ज्यादा भक्त होता है वो कुछ ही क्षणों में उस शक्ति से संवाद प्रारंभ कर लेता है। आज का ये मुहूर्त हजारों सालों बाद आया है। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आती है, लेकिन हर वर्ष की गुरु पूर्णिमा अलग मुहूर्त लेकर आती है। आज का ये समय, ये मुहूर्त अलग है। जब तुम जलाशय के पास बैठते हो तो अलग महसूस होता है, फुलवारी के पास बैठो तो अलग महसूस होता है, किसी संत के पास बैठो तो अलग महसूस होता है, और कहीं साधना में बैठो तो अलग महसूस होता है। यम यम चिंतयते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान्। अंकं चत्तन पमयं सप्तम दीपं मुंजन सप्तम जागृत राग तोटे तोटे दीपं कुरकुर तत्तन स्वाहा हिम दंत स्वाहा करदम मगदम समगनिमित मगलम समगि तेजु समन भगवान भगवान चमलम चमलम स्वाहा चमलम 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 स्वाहा ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा शांति शांति। तुम में से कुछ 20-30% लोगों के शरीर में अब अपना अधिकार नहीं है। ये अच्छा है कि तुम बैठे हो, वरना अब तक आधे से ज्यादा लोग धराशायी हो चुके होते। बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी
जो भी नन्हे पुष्प है उनके ऊपर भी वो प्रभाव देखने को पड़ेगा। ये थोड़ा सा नशा जैसा लगेगा, आप चिंता नहीं करना, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपका शरीर आपके वश में नहीं है, कुछ थोड़ी अलौकिक चीजें होने लगती हैं, पर बिल्कुल चिंता मत करना। कुछ लोग इसे संभाल भी पाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही प्रभाव सब पर हो। आवश्यक नहीं है कि आप उसी प्रभाव को महसूस करें जो दूसरा कर रहा है। हर व्यक्ति का संकट अलग है, हर व्यक्ति की तकलीफ अलग है, हर व्यक्ति की व्याधि अलग है, हर व्यक्ति का मनोरथ अलग है। किंतु आप में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी अगर आंखें बंद रही होंगी और उसने कुछ भी महसूस नहीं किया हो। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हाथ जोड़े हुए ही दोनों हाथ ऊपर उठाइए, प्रयास कीजिए। किसी किसी के नहीं भी उठेंगे तो कोई ऐसी खास बात नहीं, जितना उठ रहा है उठा लीजिए। पूर्वे रक्षवारावाग्नेयाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नित्यामधुसूदनाभशमे जैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दनाय ईश्वरावर्धन सददातारो रक्षरक्षतो एवं दशदशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनाः। ये परमात्मा हे मेरे वैश्य, मेरे आराध्य, इन सब बच्चों का कल्याण करना, इनका मनोरथ सिद्ध करना, इनके जीवन में कोई कमी ना हो, ये हमेशा प्रसन्न रहें, ये सदैव अपने जीवन में अग्रसर हो। हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की। कुछ 2-4 मिनट लगेगा तो में से कुछ लोगों को, क्योंकि ये परिस्थिति, कैमरामैन को कहूंगा कि आगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन पर भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि ये दृश्य समूचा देश देख रहा है, समूचे विश्व में इसका प्रकाशन होएगा। आप बड़ों को तो कुछ भी समझा सकते हैं, छोटे बच्चों को कोई समझा नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। जब किसी भी प्रकार का प्रभाव तुम्हारे आसपास नन्हे पुष्पों पे होने लगे तो तुम समझना ये परमात्मा की अलौकिक कृपा है। न कोई तुम्हें छू रहा है, न तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, न बोल रहा, न समझा रहा, अपने आप तुम्हारे ऊपर वो प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ये आज तो मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो वो वरदान दिया है। तुम्हें मालूम है कि मेरा जब दरबार लगता है तो एक भी ऐसा बचता नहीं जो उस प्रभाव में सम्मिलित ना हो जाए। तुम तो बहुत थोड़े लोग हो, मेरे सामने तो 10,000 लोग भी एक साथ विरासत में अपने अपने इष्ट को प्राप्त कर जाते हैं। ये तो बहुत छोटी संख्या है। मैं आप सभी को शुभाशीर्वाद दे रहा हूं, इस पीठ से, इस पदवी से, इस पद से, इस गरिमा से, और तुम्हारे गुरु होने के नाते तुम सबको आशीर्वाद कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारा कोई पहले से गुरु रहा भी है तो भी अब तुम्हें जगत गुरु हो, तो तुम्हारे गुरु का भी गुरु है, इसलिए तुम्हारा सीधा गुरु हो गया। तुम सबका कल्याण हो, तुम सबके जीवन में मंगल हो, तुम सबके मनोरथ सिद्ध हो, तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो। हर हर महादेव। श्रावण की शुरुआत है, महादेव की खूब पूजा करना, खूब आराधना करना, जितना हो सके उनके आराधन में मन लगाना। अच्छा एक बात और बताऊं, कुछ ऐसे मूर्ख भी हो सकते हैं जो इसमें भी त्रुटियां निकाल रहे होंगे, पर वो कतई मूर्ख ही हैं, उनसे कुछ मतलब न रखना, उन्हें कोई मतलब नहीं। सो कहा जाने पीर पराई जिन पावन नहीं फटी बीमारी, जैसे महसूस ही नहीं हुआ उसे क्या पता तुमने क्या पा लिया है। जो पाया है वही जानता है कि उसने क्या पाया है। जो दूर खड़ा है, जो अपने मस्ती में है, उसे क्या ही पता। एक कहानी सुना रहा हूं आरती की तरफ चलने से पहले। भगवान शंकर, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने भ्रमण करने का विचार बनाया। दोनों भ्रमण करने निकले और क्या हुआ कि एक भक्त दिखाई पड़ा, माता बड़ा जिद करने लगी कि इसको कुछ दे दो। भगवान ने कहा ये लेगा नहीं, मूर्ख है, इसको देने से कोई फायदा नहीं।
माता ने कहा अरे भाई आप दे दो, मैं कह रही हूं। माओ को आदत है थोड़ा जिद करने की। मां ने पोटली दी और उन्होंने बांध कर कुछ हीरे जवाहरात नीचे रख दिए। अब वो मूर्ख आदमी उस रास्ते से निकला। अब सोचना क्या कर रहा है वो उस पोटली के पहले पहुंचने के, उस पास पहुंचने के पहले सोचने लगा अंधे लोग कैसे चलते होंगे। हाँ, जो अंधे होंगे वो कैसे चलते होंगे। उसने आंखें बंद कर ली और चला डोलते डोलते आगे। पोटली पैर में लगी, पैर से उसने साइड कर दिया। बोला अच्छा बीच में पत्थर पड़ता होगा तो अंधा पैर से किनारे कर देता होगा। उसने पैर से उस पोटली को किनारे कर दिया और आगे जाकर के बहुत हंसा, ताली बजा बजा के। अरे वाह, मैं तो अंधों की तरह भी चल सकता हूं। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि तेरे हंसने में, तेरे ताली पीट के हंसने में तूने क्या बर्बाद कर दिया है। हा? तूने क्या खो दिया जो दोबारा मौका मिलेगा नहीं तुझे। तो तुम सब वो तत्व हो जिन्होंने इसकी महिमा और गरिमा समझी और जानी और मानी, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। हा? आरती की तरफ चले। पंडित जी लोग भाग गए। पंडित जी लोग भाग गए। अच्छा देखो, इतनी सारी बातें करते करते अगर कुछ आनंद न किया जाए, किसी को छेड़ा नहीं जाए। अब हमारे पास छेड़ने के लिए तो एक ही ऑप्शन है, पंडित जी लोग, और किसको ही छेड़े। यादव जी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, हॉल बना करके बड़ी मुश्किल में दिया है। आरती जिसको जिसको याद है वो सब ऊंचे स्वर में खूब तेज आवाज में करना, क्योंकि आज ही ये सबसे बड़ा दिन है। आरती भैया एक आध माइक नीचे दे दो, जिनको याद है वो आगे आ जाओ। आरती किसको किसको याद है हाथ उठाओ। माइक तो एक नीचे जल्दी से, एक माइक नीचे दे दो किसी को। पर जिसको याद हो वही लेना, कोई भी मत पकड़ लेना माइक में आने के चक्कर में। 2-3 महिलाएं उस माइक में खड़े हो जाओ ताकि एक दूसरे को बताती रहना आगे वाली लाइन में, क्योंकि याद बात होता नहीं है, मेरे सामने आकर और भूल जाते हैं। माइक तो जल्दी से भाई, कॉर्डलेस दे दो, कॉर्डलेस वाला माइक नीचे दे दो। माइक वाले भैया नीचे माइक दे दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती उतारूं शिव शंभु मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु मेरी भी तो स्वीकार करो। एक लाइट पर ध्यान देकर बोलना। तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। ना फूल पर ही है पास मेरे, नहीं दीपक बाती हाथ के। ना फूल पर ही है पास मेरे, नहीं दीपक बाती हाथ मेरे। दो हाथों से नमन मेरा बाबा मेरे करो। दोनों हाथों से नमन मेरा बाबा मेरे स्वीकार करो। हाथों से नमन मेरा मेरे स्वीकार करो। आ जाइए कुछ लोग थोड़े थोड़े करके, सारे आगे आ जाओ। आरती बोलो, आरती बोलो, आरती बोलो। बाबा तो संपत्ति देते हैं, बाबा का
स्वीकार करो बंद कर रहा हूँ इसको, जब ऑडियो ही नहीं तो इसको चला क्या है, जो काटेगा इसको कैसे ढूंढेगा, हम लोग बैठ के बताना है। जाओ तुम एक काम करो ना, ऑडियो का तार निकाल लो, मोड़ लो फटाफट, अब कुछ नहीं होगा, उसके बाद खत्म। जो जहाँ खड़ा है, आवाज चलेगी। आप सब लोग हमारे बहुत क्लोज हो, पता है उन लोगों को बुला लिया जिनको ज्यादा बुरा लग जाता है, तुम सब तो हमारे अपने ही, जो नीचे लोग हैं वो हमारे ज्यादा अपने। छोटू ये ऊपर लोग बुला लिया पैसे से सारी व्यवस्थाएं तो चलाए रखनी है। हाँ, अगली बार फिर व्यवस्था करानी तो इनको थोड़ा बड़ा बनाना है, तुम सब ज्यादा हमारे नहीं फिर प्रार्थना है। तुझरे नरसिंहाय जंतरे वास्तानि धर्माणि प्रतमा शंगा देहना कम महिमानः सचक्र जगत भूमे साध्या संति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम
आप लोग जो जहाँ है वहीं से प्रणाम कर लो। जो ऊपर एक भी बार नहीं आए हैं उनको ही केवल मौका दिया जाएगा। एक बार जो बिल्कुल एक बार भी ऊपर नहीं आए, ईमानदारी से आना, बेईमानी नहीं करना। न चिंता कर, न जो ऊपर है वो सब नीचे जाए, जो नीचे को एक करके वही आएंगे जो ऊपर नहीं आए पहले। न चिंता कर, न कर अरे इधर से मत आइए, तार कटा पीटा यहीं है। ठीक है, आप सब लोगों के लिए भोजन प्रसाद की चकाचक व्यवस्था। अरे इधर ही से भंडारा देवी चल रहा है, उसमें हलवा भी है, पूरी सब्जी और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, 2 सब्जियां मुझे देखनी मिलती रोज, आप लोगों के चक्कर में आज 2 मिलती, 2 सब्जी और पूरी हलवा जाए क्या क्या बना है। सर्वे भवन्तु सर्वे शक्तिर्नामयाः। अभी थोड़ा आगे से जाओ।